नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मेगाजिनो के बारे में। यदि आप लोग इटली आ गए हैं और आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इटली में कुछ नहीं है, तो आज का वीडियो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इटली में भाई इतना कुछ है ना कि आप जो भी सपना लेकर आए हैं, चाहे पैसे कमाने का हो, चाहे आप फैमिली बुलाना चाहते हैं, या आप लोग गाड़ी लेना चाहते हैं, चाहे आप लोग यहाँ पर मकान लेना चाहते हैं, सारे आपके सपने हैं ना वो एक ही जो स्थान है वो पूरा कर सकता है, वो है मेगाजिनो। अब मेगाजिनो में काम लगने के लिए भाई क्या प्रोसेस है, कितने घंटे की शिफ्ट होती है, क्या काम होता है, ये सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो है ना भाई उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जो इटली आने के बाद में भाई थोड़े से डिमोटिवेट हो गए हैं। तो भाई मेगाजिनो में काम है ना मैं 11 साल से करता हूँ, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों को वो सारा कुछ बताने वाला हूँ जो आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ पूरा देखना, ताकि आप लोग जो भी डिमोटिवेट हो रहे हैं या आप लोग मेगाजिनो में काम करना चाहते हैं तो आप लोग मेगाजिनो में कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो सारा कुछ बताने वाला हूं। सबसे पहले देखो, यदि आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं इटली गलत आ गया, तो भाई आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप सही जगह आए हैं और आपके सारे सपने ना वो पूरे होंगे। लेकिन उसके लिए भाई थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जब मैं भी इटली आया था ना तो यही सोच रहा था कि भाई बहुत ही गलत देश आ गया हूँ, यहाँ पर भाई मेरा कुछ नहीं होने वाला है। और उस टाइम भाई तनख्वाह भी इतनी कम मिलती थी ना, 500-600 यूरो लेचे में देते थे, और ऐसे ऐसे काम थे ना भाई एक बंदा कर ही नहीं सकता। और मैं इंडिया में भाई टीचर था, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि भाई वो काम करने में मेरे को कितनी ज़्यादा मुश्किल होती थी। तो मैं सोच रहा था कि भाई अब मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतने पैसे लगे। और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो सारे सोचते हैं कि भाई 15-20 लाख रुपए कैसे उतारेंगे और जो सपने लेकर आए हैं वो कैसे पूरे होंगे। तो आज मैं आपको एक रास्ता बताने वाला हूँ, वो है मेगाजिनो का। सबसे पहले तो जो लोग नहीं जानते हैं, अब कई लोगों ने नाम सुना है, कईयों ने नहीं सुना है, तो बता दूँ मेगाजिनो भाई गोदाम को बोलते हैं। ठीक है, गोदाम मतलब जहाँ पर सामान है ना वो स्टॉक किया जाता है, और उसके बाद में सुपरमार्केट, जो यहाँ पर आप लोग इटली में रह रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई यूरोस्पिन हो गया, फामिलिया का हो गया, कोनार्ड हो गया, उसमें सामान फिर आगे बेचते हैं। यानी फैक्ट्री में माल बनता है, मेगाजिनो में आता है गोदाम में, उसके बाद में आगे उस सामान में से कुछ कुछ पीस है ना जो आगे मार्केट को चाहिए वो भेजते हैं। और मैं यही काम करता हूँ। और मेगाजिनो में काम लगने का एक बेस्ट है कि इसमें आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, यानी आप लोगों के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग लग सकते हैं। यही आप लोग सोचेंगे कि फैक्ट्री वगैरह भी तो है ना, लेकिन फैक्ट्री में क्या है ना कि एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो इसलिए जो हमारे लोग हैं वो फैक्ट्रियों में कम है और मेगाजिनो में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। और आप लोग किसी से आप लोग दोस्ती करके या आप लोग जान पहचान करके आराम से लग सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेगाजिनो में काम कैसे लगे उसका प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस भाई यही है, पहला कि आप लोगों की किसी से जानकारी है जो मेगाजिनो में काम करता है तो सबसे बढ़िया है, वो आपको काम लगा सकता है। उसके अलावा सेकंड, कई लोग ऐसे हैं जो पैसे लेते हैं और मेगाजिनो में काम लगाते हैं। मैं भी खुद 3000 यूरो देकर भाई मेगाजिनो में काम लगा था 11 साल पहले, और उस टाइम पर मेरे पास भाई एक भी पैसा नहीं था, क्योंकि मैं 1.5 साल से लेचे में एकदम बिना काम के रह रहा था। ठीक है, अब आप लोग मेगाजिनो में काम लगने के लिए ये 2 ऑप्शन तो आप लोग चूज कर सकते हैं, लेकिन तीसरा एक और है जिससे कि ज़्यादातर लोग काम लगते हैं, वो है एजेंसियाँ। ये जो आप लोग लिस्ट देख रहे हैं ना, ये सारी एजेंसियों की लिस्ट है, और इनमें से मुझे जो बेटर लगती है ना वो है भाई अड्डिको। ठीक है, अड्डिको सबसे मुझे बेटर लगती है, क्योंकि मैंने अपने जो अंकल जी का लड़का है इसको भी इस अड्डिको से ही लगाया था। तो ये एजेंसी है, इनमें जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मेगाजिनो में काम लगने के लिए। लेकिन ये मेगाजिनो है ना ये भाई लेच्चे और नापोली साइड में बहुत कम है। ऊपर वाली साइड है ना, जो रोम है, मिलान है, पादुआ है, बुल्जानो है, इस साइड में बहुत ज़्यादा मेगाजिनो है। तो यहाँ पर कोशिश करो कि आप लोग जैसे ही आप लोगों के पेपर बन जाते हैं तो यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि मेगाजिनो में काम सिर्फ वही कर सकते हैं जिन लोगों के पास पेपर है। यदि आपके पास सीजन वाले पेपर है तो जब तक आप पूरे पेपर नहीं बना लेते तब तक आप लोग मेगाजिनो के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। परमानेंट पेपर में आए तो आपके जैसे ही भाई फिंगर हो जाती है उसके बाद में आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 रास्ते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई एक तो जानकारी से, या आप लोग पैसे देकर लग सकते हैं, और उसके अलावा आप लोग एजेंसी से लग सकते हैं। यदि कोई पैसे भी लेता है तो भाई मेरे हिसाब से दे दो, क्योंकि मैं भी उस टाइम जिस टाइम भाई मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, मैंने पैसे दिए थे 3000 यूरो। उसके बाद में मेगाजिनो में शिफ्ट क्या होती है। देखो मेगाजिनो में जो शिफ्ट है ना वो एक होती है 6.5 घंटे की, एक होती है 8 घंटे की। यानी ये अलग अलग क्यों है, जो 6.5 घंटे काम करता है ना उसको भाई 6 दिन काम करना पड़ेगा, 1 दिन की संडे की छुट्टी होती है। और जो 8 घंटे काम करती है उनको 2 दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे और संडे की। तो आप लोग समझ गए, यानी मोटा मोटी गवर्नमेंट के हिसाब से 93 ओरे पूरे करने होते हैं, यानी 39 घंटे एक हफ्ते में काम करना होता है। उसके अलावा आप लोग काम करते हैं तो उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, वो 50% से या 60% से अलग पैसे मिलते हैं। तो ये
मैगजीनों में काम की भाई शिफ्ट का ओरारियो है यानी टाइमिंग है। उसके बाद में क्या क्या वहाँ पर काम होता है कि मैगजीनों में काम कई प्रकार के होते हैं। एक होता है इसकारिको कि ट्रक से माल उतारना और चढ़ाना। उसके अलावा दूसरा काम है भाई जो मोटा मोटी सारे लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, पिकिंग का। पिकिंग का क्या है कि एक ऐसा पैदाना होता है और इस पर भाई माल रखा हुआ होता है और मेरे पास एक ऐसी मशीन है, मेरे पास नहीं सारों के पास होती है, ये ऐसी मतलब मशीन दे देते हैं मैगजीनों वाले और हेडफोन कानों में लग जाते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर बताता रहता है कि भाई 5 पीस यहाँ से उठा ले, 2 पीस यहाँ से उठा ले। उस प्रकार से हम उठाते हैं, फिर उसको एक नाइलॉन होता है ना जो प्लास्टिक, उससे लपेट कर और ऐसे जो दरवाजे बने हुए होते हैं कि भाई 11, 12, 41, 42 इन पे छोड़ देते हैं क्योंकि लिस्ट में लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर छोड़ने। उसके बाद में ट्रक वाले वो सामान ले जाते हैं और मार्केटों में आगे सप्लाई कर देते हैं। तो ये है भाई पिकिंग। पिकिंग मतलब पिकलिस्ता, यहाँ पर पिकलिस्ता बोलते हैं पिकिंग करने वाले को। वो भाई माल उठाते हैं, ठीक है, यानी 2 पीस उठा लिए, 4 पीस उठा लिए, तो ये भाई होता है पैकिंग का काम। उसके अलावा एक पैकिंग का काम और है, वो है ऑर्थो फ्रूटा में यानी फ्रूटों का काम जो मेरा भाई करता है, ठीक है। तो ये फ्रूटों का काम होता है जिसमें आप लोगों को फ्रूट है ना वो भाई उठा उठा के रखनी है, ठीक है। उसके अलावा एक होता है फ्रेस्की का काम जिसमें कारने मांस का काम होता है, वो भाई एक अलग से है। यदि आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं और यदि मैगजीनों में और ऑप्शन है तो आप लोग दूसरा काम भी ट्राई कर सकते हैं। यानी मेरे मैगजीनों में है लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि मुझे बदबू आती है मीट की, मैं वेजिटेरियन हूँ। उसके अलावा एक काम और है जो कि होता है भाई लाइसेंस है। आप लोग ये जो करेलो है ना ये चला सकते हैं, इसे कार्लिस्ता बोलते हैं। तो ये भाई इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेचे साइड में मैंने सुना है कि भाई 150 यूरो में कार्लिस्ता का लाइसेंस मिल जाता है। यदि आप लोगों के संपर्क में कोई ऐसी है स्कूल तो आप लोग भाई जाकर जरूर कर लो, क्योंकि ये यदि आपके पास लाइसेंस है ना तो आप लोग मैगजीनों में बड़ी आसानी से घुस सकते हैं। उसके बाद में ये तो रही भाई काम की बात। अब मैगजीनों में तनख्वाह कितनी मिलती है, तो आप लोग जैसे ही पहले महीने मैगजीनों में लगी हैं तो आपको हर घंटे के, क्योंकि इटली में प्राइकर जो जॉब होता है वो घंटे के हिसाब से होता है, तो हर घंटे के ना लगभग 8 यूरो और 87 पैसे आपको हर घंटे के मिलेंगे। और ये तनख्वाह है ना वो महीने की आपकी लगभग 1400 से लेकर 1800 2000 के बीच में होगी। अब वो डिपेंड करता है कि आप लोग एक्स्ट्रा घंटे लगाते हैं तो हो सकता है कि आपके 2000 यूरो भी आ जाए, 2200 भी आ जाए, लेकिन मैक्सिमम 2500 से नीचे ही आते हैं। तो आप लोगों को 1400 से लेकर 2500 यूरो तक कमाने का यहाँ पर मौका मिलता है। अब आपका वो भाई शिफ्ट पर है और आपके कितने घंटे लगते हैं उस पर है, ठीक है, उतने पैसे मिलते हैं, लेकिन मिनिमम 1400 यूरो आराम से सैलरी आ जाती है। अब इस साइड में भाई थोड़े से मकान भी महंगे हैं, इसलिए 400 500 यूरो कम से कम आप मान के चलो कि आपके खर्चा भी हो जाएगा। तो 1500 जो मिलते हैं उसमें से 500 आप लोग निकाल दो तो 1000 यूरो आराम से बच जाते हैं और 1000 यूरो के लाख रुपये होते हैं। अब मैगजीनों में और क्या क्या प्रॉफिट है काम लगने के, सिर्फ तनख्वाही मिलती है या और भी प्रॉफिट है? तो भाई इतने प्रॉफिट है ना कि आप लोग पूछो मत। पहला कि आप लोग 12 महीने काम करते हैं ना तो आप लोगों को 2 महीने एक्स्ट्रा यानी 14 महीने की तनख्वाह मिलती है, जिसे इटली में बोलते हैं त्रेदिचिमी और क्वातोर्दिचिमी। अब जो लोग नहीं आए हो सकता है कि वो ना माने, लेकिन आप लोग किसी से भी पूछ लेना जो लेचे वगैरह में काम करते हैं कि भाई ये त्रेदिचिमी और क्वातोर्दिचिमा क्या होता है। ये वही होता है कि भाई आप लोग 12 महीने काम करो, आप लोगों की 13वीं और 14वीं तनख्वाह आपको मिलेगी। लेचे साइड में जो 12 महीने काम करते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में उनको सिर्फ एक ही तनख्वाह मिलती है त्रेदिचिमा, लेकिन मैगजीनों में त्रेदिचिमा और क्वातोर्दिचिमा दोनों मिलती है। उसके बाद में और क्या प्रॉफिट है, तो आप लोग यहाँ पर फैमिली बुला सकते हैं। फैमिली बुलाने के लिए क्या चाहिए इटली में? कुड। कुड होता है भाई पूरी साल का लेखा जोखा। तो सारा कुछ है ना वो निर्भर भाई कुड पर ही करता है। जितना कुड होगा उतना ही आप लोग यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। यानी आप लोग फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो भाई कुड आपका कम से कम 10,000 चाहिए। उसके साथ बच्चे को एक को बुलाना चाहते हैं वाइफ के साथ तो 13,000, 2 बच्चों को बुलाना है तो 16,000। तो जो कुड है ना वो भाई मैगजीनों में आराम से 20-25,000 का बन जाता है। तो आपके सारे जो भी प्रोसेस है वो उस कुड के साथ पूरे हो जाते हैं। अब भाई मैगजीनों में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है भाई फिशो कॉन्टैक्ट। यानी ये जो फायदा है ना ये सबसे बड़ा फायदा है। ये फिशो कॉन्टैक्ट जिसे इटली में कॉन्ट्रातो इंडेटरमिनातो बोलते हैं, यानी लंबे टाइम का कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट यदि आपको एक बार मिल गया उसके बाद में भाई आप लोगों को कोई भी हिला नहीं सकता, चाहे आप लोग कम काम कर रहे हैं या ज़्यादा काम कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है ना। यदि आप लोगों को ये कॉन्टैक्ट मिल जाता है ना तो भाई आपको कोई हिला नहीं सकता, यानी मालिक आपको निकाल नहीं सकता पूरी ज़िंदगी जब तक उसके पास काम है। ये एक सच्चाई है। तो ये कॉन्टैक्ट आपको कब मिलेगा? जब आप लोग 12 महीने
तोड़ मेहनत करेंगे ना, उसके बाद में वो लोग आप पर विश्वास करेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट आपको दे देंगे। एक बार मिल गया उसके बाद में भाई बल्ले बल्ले है। अब और क्या फ़ायदा है, आप लोग यदि इंडिया जाती है ना तो आपको 42 दिन की छुट्टी मिलती है, आप अपने कंट्री आराम से घूम के आओ। और वो 42 दिन जब आप लोग इंडिया जाती है तो भाई आपकी तनख्वाह है ना वो चालू रहती है। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है कि आप लोग इंडिया भी जा रही हैं हर साल 42 दिन और आपकी तनख्वाह भी चालू है। तो ये भाई मैगजीनों के कुछ प्लस पॉइंट है जो कि आप लोग यदि लगना चाहिए तो आप लोग लग सकते हैं। और जो भी भाई आप लोग सपना लेकर आए ना इटली, आपका इटली सपना पूरा करेगा, लेकिन भाई उसके लिए आपको भाषा सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग भाषा पर ध्यान देना। और यदि आप लोगों को भाषा नहीं भी आती है तो ये मेरे 2 वीडियो है भाई, ये ज़रूर देखना। एक वीडियो ये पहला, इसमें मैंने बताया कि मैगजीनों में आप लोग काम लगेंगे तो कौन कौन से आपको शब्द आने चाहिए ताकि आपका आगे काम ना अटके। और दूसरा वीडियो इस पर है कि आप लोगों से मैगजीनों में यदि इंटरव्यू हो, यदि आप लोग एजेंसी से लगे या कोई लगा भी रहा है तो भाई मालिक ये तो पूछेगा ना कि क्या नाम है, कौन सा देश है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यही बताया कि भाई आप लोग किस प्रकार से इंटरव्यू दे सकते हैं। तो भाई ये था आज के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ समझ में आ गई। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।